दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,30,949 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 5,85,259 हो गई है। इसमें अच्छी बात यह है कि 12,06,769 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 38,485 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 4,41,228 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में अभी 2,63,222 मामले हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1,66,586 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 1,38,482 मामले हैं और कर्नाटक में 1,34,819 मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 15 अगस्त को देशवासियों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM की घोषणा कर सकते हैं। NDHM के तहत देश के प्रत्येक नागरिक की पर्सनल हेल्थ ID बनाई जाएगी। प्रत्येक नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाएगा और साथ ही इसमें डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज की रजिस्ट्री भी होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और अंतिम मंजूरी इस हफ्ते के आखिरी तक मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह योजना 4 फीचर के साथ शुरू की जाएगी। इसमें हेल्थ ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और इस योजना में ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवा को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि देश का कोई भी नागरिक इस ऐप में शामिल हो सकता है और किसी पर जोर नहीं डाला जाएगा। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 3 में सबसे बड़ा फैसला जिम और योग सेंटरों को खोलने का लिया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि जिम और योगा सेंटर में इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों ने बंद पड़े जिम और योगा सेंटर संचालकों के लिए ये राहत देने वाली खबर है। लॉकडाउन में पहले जिम और योगा सेंटर एक इंडस्ट्री के रूप में तेजी से उभर रहे थे। लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूकता ने जहाँ मोदी सरकार के फिट इंडिया अभियान को बल मिल रहा था, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे थे। लेकिन महामारी काल में यह इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर योग और जिम खोलने की इजाजत होगी। जिम या योगा सेंटर के एंट्री पॉइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा। आपको बता दें कि केवल उसी व्यक्ति की एंट्री होगी जिसमें किसी प्रकार का लक्षण दिखाई नहीं देगा। जिम या योगा सेंटर में फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। जिम या योगा सेंटर में महामारी संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगे होने चाहिए। आप ऑडियो या वीडियो के माध्यम से भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सरसाइजर या योग करते समय लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। उचित भीड़ को कम भीड़ बनाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट होने चाहिए। योग सेंटर में जूते या चप्पल सेंटर के बाहर ही उतारकर अंदर एंट्री दी जाएगी। जिम में एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। जिम या योगा सेंटर में सोना, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी दोबारा से जिम खुलने पर आप जिम जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मुंबई में 5 अगस्त से 7 दिन खुलेंगी दुकानें। BMC ने जारी किया सर्कुलर। दोस्तों आपको बता दें कि BMC ने 5 अगस्त से मुंबई में 7 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। BMC ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि मुंबई में आने वाले 5 अगस्त यानी कि बुधवार से सभी दिन दुकानें खुलेंगी। ये आदेश BMC आयुक्त ने दिए हैं। शहर में अभी तक ऑड इवन तरीके से दुकानें खुल रही हैं। आपको बता दें कि महामारी के चलते देश में अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि PM किसान स्कीम के तहत खाते में नहीं आए हैं 2000 रुपए, तो इस नंबर पर करे कॉल, मिलेगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के करीबन 10 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की रकम भेजी जा रही है। लाभार्थियों को मिलने वाली ये 6ठी किस्त होगी। 1 अगस्त से सरकार ने इस रकम को भेजना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार देश के सबसे ज्यादा किसानों को PM किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि यहाँ आपको कुछ नियमों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी। अगर आप किसानी करते हैं और जमीन पिता या फिर दादा के नाम पर है तो आपको इस स्कीम के तहत लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाएं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप अपने लेखापाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पर बात ना बने तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकते हैं। आपको पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर टोल फ्री नंबर 1800115526 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्रालय के नंबर 0112338192 पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपए ट्रांसफर करती है। दोस्तों अगर आप किसान हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे की हो सकती है और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल, जाने इंदिरा गृह ज्योति योजना के फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों के घरों का बिजली का बिल 100 रुपए महीना आएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देने होंगे, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना से पहले मध्य प्रदेश में 100 यूनिट बिजली के लिए 634 रुपए देने पड़ते थे, जबकि 150 यूनिट बिजली का बिल 918 रुपए आता था। योजना लागू होने पर सरकार 100 यूनिट की खपत पर 534 रुपए की सब्सिडी देती है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में कब तक मिल जाएगी महामारी की वैक्सीन और कितनी होगी कीमत, जाने ताजा अपडेट्स। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके वैक्सीन के सफल होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने तो दावा भी कर दिया है कि उसके यहाँ पर इस महीने स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले महामारी की वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद अक्टूबर से आम लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हुई वैक्सीन को लेकर भी भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने महामारी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के भारत में दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है। ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार से मंजूरी मांगी थी। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में ऑक्सफोर्ड की महामारी वैक्सीन बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है। ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ही विकसित की गई है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी प्रति मिनट के हिसाब से वैक्सीन के 500 डोज तैयार करेगी। उनका कहना है कि कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरुआत में हर महीने 40 से 50 लाख वैक्सीन की खुराक बनाने पर ध्यान देगी, लेकिन बाद में इसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी और सालाना 35 से 40 करोड़ वैक्सीन की खुराक बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन की कीमत बेहद ही कम होगी। आपको बता दें कि हाल ही में ये दावा किया गया था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के आखिर तक ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि महामारी की वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में उपलब्ध कराने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस की वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है, यानी उनके सफल होने की घोषणा कभी भी हो सकती है। हालांकि जब तक महामारी की कारगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक वैज्ञानिक अन्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले टीके पर भी शोध कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा सरकार का हरित ब्रांड किसानों को दिलाएगा अच्छे दाम। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिले और उसे अपनी फसल को लेकर बिक्री के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम को शुरू किया है। हरियाणा सरकार पूरे राज्य में 2000 मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स खोलने जा रही है। इन आउटलेट्स में किसानों के ही उत्पादों की बिक्री होगी। सरकार हरित ब्रांड से इस आउटलेट को खोलेगी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने रिटेल एसोसिएशन प्लान 2020 लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार 2000 मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट खोलेगी, जहां पर किसान एक कारोबारी के रूप में अपनी कृषि उपज बेच सकते हैं। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य सरकार एक नया ब्रांड
हरित लेकर आएगी, जिसके तहत राज्य भर में ब्रांड रिटेल आउटलेट खुलेंगे। ये रिटेल आउटलेट शहरों और गाँव दोनों में खोले जाएंगे। इन आउटलेट से एक तरफ किसानों को अपने सामानों की बिक्री में मदद मिलेगी, वहीं गाँव और कस्बों के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में आधी हुई महामारी की रफ्तार, डॉक्टरों ने भी जताई संतुष्टि। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संक्रमण से हालात काफी सुधर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 40 से अधिक दिनों में मरीज दोगुना हो रहे हैं। वहीं देश में 20 दिन में जहाँ मरीज दोगुने हो रहे हैं, इस हिसाब से देखें तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले आधी रफ्तार से ही संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 22 जून को यहाँ संक्रमितों की संख्या 68,507 थी। अब यह 1,37,677 हो गई है, यानी मरीजों को दोगुना होने में 41 दिन लगे हैं। इससे पहले 20 दिन में ही ये आंकड़े दोगुने हो रहे थे। यहाँ जून की शुरुआत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे। इस दौरान दम तोड़ने वालों की संख्या में भी उछाल आया था। आपको बता दें कि दिल्ली में संक्रमण का पहला मरीज 3 मार्च को आया था। 11 अप्रैल को ये संख्या 1000 पहुंची थी। 28 अप्रैल को 4000 मामले हो गए थे। उसके बाद औसतन 13 दिन में मरीज दोगुना हो रहे थे। जुलाई महीने में संक्रमण के महज 46,600 मामले आए। इससे मरीजों के दुगना होने की गति पर ब्रेक लग गया था और अब 40 से ज्यादा दिनों में ये संख्या दुगनी हो रही है। महामारी मामलों का पीक 23 जून को आया, जब एक ही दिन में 3,947 नए मामले सामने आए। तब महामारी औसतन 2300 मरीज आ रहे थे और अब ये संख्या औसतन 1200 रहती है। इसके अलावा अब रिकवरी रेट भी 90% के करीब हो गया है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दिल्ली में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता रहा तो आने वाले 2 महीनों में एक्टिव मामलों की संख्या 1000 तक सिमट जाएगी, जो एक अच्छा संकेत होगा। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के दुगना होने की रफ्तार घटने से पता चलता है कि धीरे धीरे संक्रमण पर लगाम लग रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा महामारी केस अब भारत से, अमेरिका और ब्राजील पीछे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में महामारी के 52,972 नए मरीज मिले हैं और 771 लोगों ने दम तोड़ दिया है। एक दिन में सर्वाधिक केस के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक तो ब्राजील में 25,000 से अधिक नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि अब देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 18 लाख से भी अधिक हो चुका है, जिसमें कि 38,135 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब तक करीबन 12 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5.79 लाख से अधिक है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी को लेकर WHO ने किया अलर्ट, कहा कि इसका कोई रामबाण इलाज नहीं, भारत को इसके लिए रहना होगा तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने महामारी संक्रमण को लेकर एक बार फिर से अलर्ट किया है। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि बहुत से वैक्सीन इस वक्त तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सी वैक्सीन लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बन जाएगी। हालांकि इस वक्त महामारी का कोई रामबाण इलाज नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी हालात सामान्य होने में और वक्त लग सकता है। वहीं WHO ने कहा कि ब्राजील और भारत जैसे देशों में ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है और उन्हें बड़े मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी इससे बाहर निकलने का रास्ता लंबा है और इसमें प्रतिबद्धता की जरूरत है। आपको बता दें कि विश्व भर में फैली महामारी के बीच WHO के डायरेक्टर ने कहा कि 3 महीने पहले WHO की इमरजेंसी कमेटी की बैठक के बाद से दुनिया भर में महामारी संक्रमण के मामले 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 1,75,00,000 हो चुके हैं। विश्व भर में मृतकों का आंकड़ा भी 3 गुना बढ़कर 6,80,000 तक पहुँच गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि क्या लापता है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस ने दिया ये जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जब से रिया पर सुशांत के सुसाइड को लेकर उकसाने का इल्जाम लगाया है, तब से ये मामला और भी गहरा गया है। पुलिस ने भी अपनी तहकीकात तेज कर दी है। जहां एक तरफ बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा कि वे सुशांत सुसाइड मामले में पकड़े जाने के डर से कहीं गायब हो गई हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस ने इसका जवाब दे दिया। मुंबई पुलिस ने रिया का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का कहना है कि रिया गायब नहीं हुई है। वे इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस को सहयोग दे रही है। जब भी रिया को बुलाया गया वे उपस्थित हुई हैं। अभी तक उन्हें बिहार पुलिस द्वारा कोई भी नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि इस केस को मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ऊपर लग रहे इल्जाम को लेकर भावुक नजर आई हैं। उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए कहा कि वे निर्दोष हैं और सत्य की जरूर जीत होगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस का मानना ये
ये है कि पुलिस का रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिहार पुलिस रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर विचार कर रही थी। दरअसल पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। उनसे पूछताछ के लिए सवालों की सूची तैयार की गई है। इससे पहले बिहार पुलिस की एक टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची, लेकिन वे वहां नहीं मिली। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में जुटा है रेलवे। ऐसी होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने को लेकर खास ध्यान दे रहा है। रेलवे ने तकनीक के जरिए ट्रेनों का सफर आसान बनाने और रफ्तार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि भोपाल रेल मंडल में थिक वेब स्विच की मदद से ट्रेनों की गति बढ़ाने का प्रयास जारी है। रेल मंडल ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार बढ़ते हुए भोपाल मंडल द्वारा ट्रैक पर थिक वेब स्विच लगाने का काम चालू है। इसके लगने के बाद से ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से पटरियों पर दौड़ सकेंगी। भोपाल मंडल में मौजूदा ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। थिक वेब स्विच तकनीक से ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक बीना से इटारसी के बीच रेलवे लाइन पर ट्रेनों को अधिक रफ्तार से चलाने के लिए नई तकनीकी थिक वेब स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ट्रैक की पुरानी पटरियों को भी बदला जा रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत बोले तीसरी बार सरकार गिराने का प्रयास हुआ, विधायकों के पास अब भी आ रहे हैं फोन। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा नेताओं ने तीसरी बार सरकार गिराने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। अब भी कांग्रेस विधायकों के पास भाजपा नेताओं के टेलीफोन आ रहे हैं। विधायकों को लालच दिया जा रहा है। जैसलमेर से जयपुर लौटने के बाद रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि बेशर्मी से सरकार गिराने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे राजस्थान के मंत्री सरकार गिराने के लिए मैदान में आ गए हैं। वे नए नए सांसद बने और केंद्र में मंत्री पद भी मिल गया, लेकिन उनके वे राजस्थान में धराशायी हो गए। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के घोटाले में फंसे हैं। घोटालों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी के छापे केंद्रीय मंत्री पर होने चाहिए, लेकिन हमारे निकट के लोगों पर ये एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। इसी मुद्दे पर वे पहले शेखावत का नाम लेकर कई बार निशाना साध चुके हैं। लोगों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, लोग इनके खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे। गहलोत ने कहा कि दुख की बात है कि रक्षाबंधन के मौके पर भी विधायक होटल में हैं। वे अपने परिवार के साथ त्योहार भी नहीं मना पा रहे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में बागी विधायकों के प्रति आक्रोश है, इनके प्रति लोगों में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, अब वे कम हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में पूरे काम कर रहा था, उन्हें शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया, अब चाहे वे कुछ भी कहें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, जाने राज्यों में मौसम का हाल। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव कम होने की वजह से मानसून अब थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करेगा। विभाग के अनुसार 4 अगस्त को उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अधिक बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 3 दिनों का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं गुजरात में 5 से 6 अगस्त को तेज हवा के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में ईस्ट राजस्थान, वेस्ट यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश की गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में अच्छी मानसूनी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मेघालय और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारों की संभावना है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में छिटपुट वर्षा से अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।